हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग के पार्ट थर्ड के बारे में। पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया था सेल सिग्नलिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। पार्ट टू के अंदर हमने डिस्कस किया था सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में, प्राइमरी मैसेंजर के बारे में, सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का जो मैकेनिज्म है उसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम अपलोड कर रहे हैं सेल सिग्नलिंग का पार्ट थर्ड, जिसमें हम कवर करेंगे रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर क्या होते हैं, इनका जो बेसिक पॉइंट रहता है जिनसे रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जिनको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो उनके बेसिक्स को हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आर केमिकली प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। रिसेप्टर क्या है, केमिकली ये प्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, अगर कोई प्रोटीन किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। विच बाइंड टू द सिग्नल मॉलिक्यूल, जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं। बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू इट्स रिसेप्टर कॉज ए कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ही रिसेप्टर पर सिग्नल मॉलिक्यूल आकर बाइंड होता है तो रिसेप्टर के कन्फर्मेशन में, चूंकि ये प्रोटीन ही होते हैं ना, तो इवेंचुअली हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन की कन्फर्मेशन में चेंजेस आता है। जो रिसेप्टर है उसके कन्फर्मेशन में चेंजेस आता है। दैट इनिशिएट ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जो कि सीक्वेंस यानी कि रिएक्शन की सीक्वेंस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, एंड लीडिंग टू द स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। अब वो जो सिग्नल है वो किस लिए आया था, सेल को डिवाइड करने के लिए या सेल की डेथ के लिए। फाइनली जो है सेलुलर अपना रेस्पॉन्स देता है। अगर वो सेल डाई होने के लिए आया था तो उस सेल के अंदर जो भी लाइटिक एंजाइम होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी। बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी लोकेशन के बेस पर रिसेप्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर और एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। तो यदि हम रिसेप्टर के टाइप्स की बात करें तो दो तरह के रिसेप्टर हमें देखने को मिलेंगे। दो तरह के रिसेप्टर को हम पढ़ेंगे। पहला है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि सेल के इनसाइड में, राइट, लोकेटेड इन द साइटोसोल और द न्यूक्लियस, यानी सेल के इनसाइड में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसके बाद दूसरा है सेल सरफेस रिसेप्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल के सरफेस वाले रिसेप्टर हैं, राइट। तो ये दोनों डायग्राम की मदद से हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। सेल सरफेस जो रिसेप्टर होते हैं बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जिनके बारे में हमें काफी डिटेल में पढ़ना है, राइट। ये जो GPCR है इसको हम काफी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके। फिलहाल अगर आप इन दोनों डायग्राम पर फोकस करें तो ये है सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी एक ऐसा रिसेप्टर जो कि सेल के सरफेस पर बाइंड है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये जो है सेल के सरफेस पर है। ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर के जो लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के हमेशा बाहर ही प्रेजेंट रहते हैं, ये सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आकर के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, राइट। ये देख सकते हैं ये सेल के सरफेस का रिसेप्टर है जो कि रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है, और वो जो ग्रीन कलर के डॉट में आपको दिखाई दे रहा है वो है हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के इससे बाइंड हो जाएगा तो रिसेप्टर के कन्फर्मेशन में चेंज हो जाएगा। फिर आगे चल करके एक अलग ही सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाता है और फाइनली हमें सेलुलर रेस्पॉन्स के फॉर्म में हमें रिजल्ट दिखाई देता है। इसके बाद ये जो दूसरा डायग्राम है वो है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर का डायग्राम। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब वो साइटोसोल में भी हो सकता है, न्यूक्लियस पर भी हो सकता है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, राइट। ये जो है हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल है और ये उसका कैरियर प्रोटीन है जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को टारगेट सेल तक लेकर आता है। उसके बाद ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है टारगेट सेल के अंदर जाता है और रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद जो सीक्वेंस रूप से जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो इनिशिएट हो जाता है और फाइनली हमें सेलुलर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द साइटोसोल और द न्यूक्लियस। द लिगेंड्स ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर स्मॉल। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के जो लिगेंड्स होते हैं यानी जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी कि वाटर से हेट करने वाले। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, राइट।
तो ये स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंस दे मस्ट एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अब चूंकि वाटर को हेट करने की प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है, तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं सिंस दे मस्ट बी एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू द रीच देयर रिसेप्टर्स। इसके बाद नंबर सेकंड पर आते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, जो कि सेल के सरफेस पर बाइंड रहते हैं। ऑल हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल, यानी जितने भी हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं एज वेल एज लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर, वो जो है सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। दिस सेल सरफेस रिसेप्टर एक्ट एज एन सिग्नल ट्रांसड्यूसर। ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर है ये एक्ट करता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर की तरह बाय कन्वर्टिंग एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग इवेंट टू द इंट्रा सेलुलर सिग्नल, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल था उसको अब इसने इंट्रा सेलुलर सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर आर प्रोटीन दैट आर फाउंड अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। दिस रिसेप्टर बाइंड टू द एक्सटर्नल लिगेंड। ये जो रिसेप्टर है ये एक्सटर्नल लिगेंड से, जो कि सेल के बाहर होते हैं, ऐसे लिगेंड जैसे हमने बात की हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल की, इस तरह के लिगेंड से ये बाइंड होते हैं। बिकॉज लिगेंड्स डू नॉट ट्रेवल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि उसके अक्रॉस अंदर की तरफ नहीं जा सकते। इसीलिए जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल सरफेस रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद ये जो रिसेप्टर होता है ये आगे चलकर सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद अगर हम सेल सरफेस रिसेप्टर के पार्ट की बात करें तो इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, नंबर सेकंड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, नंबर थर्ड इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल। यानी एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यानी जहां पर आकर के लिगेंड बाइंड करता है, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन और तीसरा होता है इंट्रासेलुलर डोमेन, यानी कि जो सेल के अंदर की तरफ होता है, इनसाइड द सेल, राइट, इंट्रासेलुलर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेल सरफेस के तीन पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेल सरफेस रिसेप्टर के टाइप्स, जैसे आयन चैनल लिंक रिसेप्टर क्या होता है, जीपीसीआर क्या है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या है। इतने में आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया रिसेप्टर को बेसिकली हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड सेल सरफेस रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म पर, बट हमारा मेन फोकस रहेगा सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर। तो सेल सरफेस रिसेप्टर को बेसिकली हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके थ्री टाइप्स होते हैं, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये जो टाइप्स हैं इनको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनके अंदर हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को और भी ज़्यादा डीपली उसको डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कवर कर रहे हैं रिसेप्टर के बेसिक पॉइंट्स को। तो आइए समझते हैं सबसे पहले आयन चैनल लिंक रिसेप्टर क्या होते हैं। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स, इसे हम ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स और आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। What is the meaning of ion channel link receptor? It means receptor are linked with ion channels, right? रिसेप्टर जो है आयन चैनल से लिंक है। अगर इस रिसेप्टर को ओपन होना है तो इसके लिए उसे आयन की नीड होगी, आयन की ज़रूरत होगी। यदि वो स्पेसिफिक आयंस नहीं मिला तो चैनल ओपन नहीं होगा। सो इसीलिए हम इसको लाइगेंड गेटेड चैनल भी बोलते हैं। Ion channel link receptor bind a ligand and open a channel through the membrane that allow specific ion to pass through। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही लिगेंड आकर के आयन चैनल से बाइंड होता है तो उसके कन्फर्मेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट आयंस है वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और जितने आयन की नीड्स है सेल उसको कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद जो चैनल है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो व्हेन ए लिगेंड बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ द चैनल, जैसे ही लिगेंड चैनल के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पर आकर बाइंड होता है, देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो रिसेप्टर होते हैं बेसिकली मैंने आपको बताया था प्रोटीन के बने होते हैं, तो उस प्रोटीन की कन्फर्मेशन में चेंजेस आता है दैट अलाउ आयन सच एज, जिससे कि वो जो है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन को, इस तरह के जो आयंस है उसको पास कर देता है, राइट। और जितने आयंस की नीड होती है सेल उस नीड को कंप्लीट करता है और फिर उसके बाद वो जो चैनल है वो क्लोज हो जाता है। नंबर सेकंड पर आता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिसेप्टर से एंजाइम लिंक है, एसोसिएट है। So enzyme link receptor are cell surface receptor with intracellular domain that are associated with an enzyme। तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक जो अंदर की तरफ सेल के अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन।
तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर में क्या होता है कि इसमें इंट्रासेलुलर डोमेन से एंजाइम एसोसिएट होते हैं, राइट, अंदर की तरफ एंजाइम एसोसिएट होते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, द इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर इटसेल्फ एज एन एंजाइम, इंट्रासेलुलर जो डोमेन होता है वो खुद ही एक एंजाइम की तरह काम करता है। सो व्हेन ए लाइगेंड बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जैसे ही लाइगेंड आकर के रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड करता है, जुड़ता है, ए सिग्नल इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन। अब वहां से सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आप लोग सही करके सिग्नल लिख लीजिए। तो सिग्नल इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन, एक्टिवेट द एंजाइम, वो जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एंजाइम एक्टिवेट होगा जो कि इंट्रासेलुलर डोमेन से एसोसिएट है, activation of the enzyme sets off a chain of events within the cell that eventually leads a response। वहां से तुरंत सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाता है और फाइनली वो लीड करता है रेस्पॉन्स की तरफ, राइट, हमें रेस्पॉन्स के फॉर्म में रिजल्ट मिलता है। नंबर 3 पर आता है स्टूडेंट जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके बारे में हमें काफी डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल हम इसके बेसिक्स को कवर करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, राइट, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो इसके बारे में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो है एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। दैट आर यूज्ड बाय सेल, जो कि सेल यूज करती है टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आता है लिगेंड से, लिगेंड के फॉर्म में, इनटू उसको कन्वर्ट करता है ये इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स में। GPCR consists of a single transmembrane polypeptide of multipass nature. They cross the lipid bilayer। ये जो है लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाइलेयर होती है उसको 7 टाइम ये क्रॉस करता है, एंड देयरफॉर इसे हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर एज वेल, यानी हम इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जीपीसीआर को काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, राइट, इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को, कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, यदि आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग पाथफाइंडर की बुक बाय कर सकते हैं, जो कि अमेजोन पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से जितने भी मैं टॉपिक्स कवर करता हूँ उनकी थ्योरी को आप लोग पाथफाइंडर की बुक से कवर कर सकते हैं।